हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका जो टेस्टिस है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में बताया था। तो मैंने यहाँ पे आपको इसकी लेयर्स के बारे में बताया था, प्लस ये बताया था कि ये दीज आर द लोब्यूल्स, 200 to 300 लोब्यूल्स रूम्स आर प्रेजेंट एंड इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, जो कि स्पर्म बनाने के लिए हेल्प करती हैं। और वो जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पे रीटी टेस्टिस के पास आके कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडेडिमस और उसके बाद वासा डेफरेंस। अब जो हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनका वर्क कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से इनसाइड में स्पर्म की फॉर्मेशन कर रही है, अभी मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी। देखिए स्टूडेंट, दैट इज़ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डायग्राम, टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। वो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करवाया था। ये है टीएस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वाला वर्क है। अब मैंने जो बताया था, लोब्यूल्स के अंदर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से ये 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, उनके बारे में बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को फोकस करके दिखा रही हूँ। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना। इसमें यहाँ पे देखिए ये सेल्स हैं। कुछ सेल्स आपको एनलार्ज नज़र आ रहे हैं और कुछ आपको जो हैं वो नीचे की तरफ एनलार्ज नहीं होंगे, वो एक राउंड की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो ये वाले सेल्स हैं, जो छोटे सेल्स हैं, इन सेल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, दीज सेल्स आर नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ये वाले जो छोटे सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल नेम से इंडिकेट हो रहा है जर्मिनेट करना। जर्मिनेट इन द सेंस कि न्यू फॉर्मेशन के लिए हेल्प करना, जर्मिनेशन करना, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करना, मल्टीप्लाई करना और स्पर्म बनाना। तो वो जो स्पर्म बनाने का काम है वो ये वाले सेल्स ही करेंगे, जर्मिनल एपिथेलियल वाले सेल। अब जो एनलार्ज सेल्स हैं, दीज आर द सार्टोली सेल्स। ये जो एनलार्ज वाले हैं सार्टोली सेल्स हैं। अब ये वाले सार्टोली सेल्स का अलग फंक्शन होता है एज़ कंपैरिजन टू द जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल्स का वर्क है सिर्फ इन्होंने स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और सार्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। नर्स नेम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब इन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है स्पर्म को, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो ईजिली फॉर्म हो सके और उनको प्रॉपर अमाउंट में जो उनको रिक्वायरमेंट है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो उनको मिल सके। नरिशमेंट देनी, प्रॉपर केयर देनी, तो वो काम इन सार्टोली सेल्स का होता है। ठीक है, जर्मिनल सेल्स का काम है स्पर्म बनाना, सार्टोली सेल्स का वर्क होता है कि इन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करनी डेवलपिंग स्पर्म को। अब देखिए यहाँ पे जर्मिनल सेल्स में क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी है। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म बनेंगे, ऐसे तो बन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जर्मिनल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब यहाँ पे ये नंबर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनकी यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आएंगी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। लास्ट में यहाँ पे ये देखिए सेंटर में आपको स्पर्म नज़र आ रहे होंगे, और वो जो स्पर्म्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। उनका हेड बाहर वाली साइड में होता है और उनकी टेल जो होती है वो इनसाइड में होती है, एक राउंड का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, लाइक दिस वन वे। और जो इनका हेड होता है ना वो सार्टोली सेल, नर्स सेल्स की तरफ होता है, ताकि वो उनसे प्रॉपर नरिशमेंट ले सके। और जो टेल होती है वो इनकी सेंटर की तरफ मूव कर जाती है। सभी की टेल एक साइड में हो जाएगी और हेड जो है आउटर साइड में हो जाएंगी। इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, और ये डायग्राम आपको एग्जाम में आ जाता है। तो आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेल एंड सार्टोली सेल। जर्मिनल सेल्स जर्मिनेट करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, और सार्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। इन्हें नर्स सेल्स भी बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो लोब्यूल्स हैं उसके अंदर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनकी कनेक्शन किस तरीके से हो रही है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है इनके अंदर यहाँ पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे, देखिए ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाली लेयर है वही लोब्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगी। मतलब वो जो है एक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, तो वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाली लेयर थी, सेंटर वाली लेयर थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या और क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स।
और क्या होंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स की नीड है, बिना ब्लड वेसल्स के तो कोई काम भी नहीं हो सकता है। दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारी क्या है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सर्टोली सेल्स मैंने अभी बता दिया था। और इसके पास और क्या होते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होते हैं, सारी जगह पे फैले हुए होते हैं, लाइक दिस वन, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। अब इन कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या वर्क है, इन्होंने आपस में इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करके रखना है ताकि ये अपना काम कर सके। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में बताया था। अब ये यहाँ पे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, जब सेल डिवाइड होंगे तो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम से जब नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब यहाँ पे इन जर्मिनल एपिथेलियल की डिवीज़न होगी तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटिड्स और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दीज आर द स्टेजेस जिसके थ्रू यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्टेजेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। जैसे कि एक बेबी है, बेबी का बर्थ होता है ना, तो वो बेबी ये तो है नहीं है डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, पहले वो अपनी एक इन्फेंट स्टेज में होगा, उसके बाद वो चाइल्डहुड स्टेज में आएगा, उसके बाद वो एडोलेसेंट स्टेज में आएगा, उसके बाद वो एडल्ट स्टेज में आएगा, ठीक है, फिर ओल्ड एज स्टेज में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्पर्म की भी अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, जर्मिनल एपिथेलियम के बाद फिर स्पर्मेटोसाइट्स, जिसे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोलते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स जो यहाँ पे बनेंगे, और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कनेक्टिव टिश्यू के साथ यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में ये देखो, आपको राउंड राउंड ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, और ये एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। तो ये कनेक्टिव मतलब जो कलेक्शन ऑफ द स्पर्म या फिर आपस में जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, दिस लेयर इज़ नोन एज द विस्क्रल पेरिटोनियम। विस्क्रल पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल लेब्यूल्स और ह्यूमन टेस्टिस, जिसके थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, लास्ट में स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म कैसे बन रहे हैं, और ये स्पर्म बनने के बाद अल्टीमेटली मूव कर जाते हैं ये रिडी टेस्टिस में, और उसके बाद ये वासा डेफरेंस में, और एफरेंस के थ्रू फिर एपिडेडिमस और वासा डेफरेंस के थ्रू आगे इनकी कनेक्शन हो जाती है। तो इस तरीके से जो स्पर्म्स हैं उनकी फॉर्मेशन होके और फिर इनकी मूवमेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है नॉट मतलब हम लोग ये नहीं कहेंगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कि पहले टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर वो काफ़ी सारी लेयर्स हैं, लेब्यूल्स हैं, लेब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स हैं। जर्मिनल एपिथेलियम सेल हो गए, सर्टोली सेल्स हो गए, और इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ब्लड वेसल्स होगी, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, उसकी स्पर्मेटोजोआ की डिफरेंट स्टेजेस जो अल्टीमेटली स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में, इस एक स्ट्रक्चर को निकाल के यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि उसके अंदर कैसे वर्क हो रहा है। तो एक के अंदर इतना वर्क हो रहा है तो बाकी सभी के अंदर भी यही सेम वर्क हो रहा है, और वो यहाँ पे आके स्पर्म की कलेक्शन, इसलिए मिलियन ऑफ स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास साइड व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर टेस्टिस, वासा, डेफरेंस, उसके बाद यहाँ पे देखिए यूरिटर को, यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करती हुई यहाँ पे जो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये ग्लैंड्स जो होती हैं सारी की सारी यूरिथ्रा के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, और जो है पेनिस के पास आके इनकी रिमूवल हो रही है। दैट इज़ द साइड व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो मैंने आपको पहले करवाया था दैट इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी व्यू बना सकते हैं एग्जाम में, अगर ये आ जाए आपको 5 मार्क में क्वेश्चन। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आए तो आपने वो जो मैंने करवाया था वो, और सेमिनिफेरस का ट्यूब्यूल का है जो आज मैंने करवाया, ये वाला आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके बारे में आपने लिखना है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।